मिस्र गए हैं और उसके बाद मिस्र फतह करने गए हैं, तो जाहिर सी बात है ममालिक फतह करने जाते थे तो इस्तिकबाल के लिए पब्लिक थोड़ी होती थी जैसे जलसों में होती है। वहां तो खुद खैमा लगाना है, वहां तो खुद चूल्हा जलाना है, वहां तो जंगलों में पड़े रहना है। ये साहबा की कुर्बानियां हैं, इसको भूलना मत, अपनी नस्लों में मुंतकिल करना अगर दीन को तहफ्फुज चाहते हो। अल्लाह अकबर। ये इज्जत माफ सादात किराम जो अहले सुन्नत के सच्चे मौक़िफ़ पर मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात की तायीद में है और तायीद करते हैं और इंशाअल्लाह तायीद होती रहेगी, इसलिए कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाहु अकबर। अम्र इब्न आस खैमा लगाते हैं, ऊन का खैमा, इसलिए कि सियासतदान थे, सहाबी थे, लेकिन मिजाज ऊंचा था। औरों के खेमे से अलग खेमा था ऊन का खेमा। हालांकि लोगों के खेमे टाट के होते थे, टट्टर के होते थे। हजरत अम्र इब्न आस फातिह मिस्र का खेमा ऊन का था और ऊन के खेमे को लुगत में फुस्तात कहते हैं। ठीक, खेमा आप देखेंगे फुस्तात, ये खेमे को, और वो भी आमतौर पे हर खेमे को कहते हैं लेकिन खास तौर पे ऊन के खेमे को अरबी में फुस्तात कहते हैं। आप मिस्र के लिए लड़ते रहे, एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, 5 हफ्ता, 10 हफ्ता, जब वक्त बढ़ता चला गया तो एक कबूतरी ने हजरत अम्र इब्न आस के खेमे में घोंसला बना लिया। अल्लाह जो करें रसूलुल्लाह के शागिर्द और तरबियत याफ्ता लोगों का अंदाज क्या था। खेमे में कई दिन गुजरे तो कबूतरी ने घोंसला बना लिया, उसमें अंडे दे दिए। मिस्र फतेह हो गया, अब खेमे में रहने की जरूरत खत्म हो गई। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म आया, मिस्र फतेह हुआ, खेमे उठा लो। अमीर लश्कर हज़रत अम्र इब्न आस ने कहा खेमे उठा लो, सबके खेमे उठ गए। किसी ने कहा अमीर आपका खेमा का ये नहीं उठेगा। तवज्जो करो, क्या रहमतुल लिल आलमीन की तालीम है, ये नहीं उठेगा। क्यों? इतना कीमती खेमा छोड़ के जाएंगे? का बिल्कुल छोड़ के जाएंगे। वजह का उसमें कबूतरी ने घोंसला बनाकर अंडा दिया है, अगर हम अपना खेमा उठा लेंगे तो एक कबूतर का घोंसला उजड़ जाएगा, उसके अंडे टूट जाएंगे, एक कबूतरी का घर उजड़ेगा, हम क़यामत में अल्लाह को जवाब क्या देंगे। इसलिए ये खेमे की कीमत, अम्र इब्न आस कहते हैं ये खेमे की कीमत मैं अदा करूंगा, लेकिन कबूतरी का घोंसला उजड़ने नहीं दूंगा। ये अम्र इब्न आस का इखलास था। अल्लाहु अकबर। जब आपने वो कबूतरी के घोंसले के लिए खेमे की कीमत अदा की तो फारूक आजम को पता चला, तो आपने फरमाया अम्र अब उस मकाम पर पूरा शहर बसाया जाएगा और नील के किनारे जो शहर बसा है उस शहर को फुस्तात कहते हैं, यानी खेमे वाला शहर। मुझे बताओ ये नबी के असहाब तरबियत याफ्ता है जो कबूतरी के घोंसले को उजड़ने से बचाने के लिए इतने कीमती खेमे छोड़ देते हैं। जब कबूतरों से इतना प्यार है तो आम इंसानों से कितना प्यार होगा, अल्लाह के बंदों से कितना प्यार होगा। और इनके दिलों में मखलूक से इतना प्यार है तो जिन्होंने इनको सवारा है उस मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमतुल लिल आलमीन की शान क्या होगी। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल